नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज 3 नवंबर को जो एडिटोरियल आप देख रहे हैं, ये एडिटोरियल का टाइटल है द गन एंड द पेन। और इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल, ये 1 नवंबर को पब्लिश हुआ था। थोड़ा सा लेट है क्योंकि आजकल थोड़ी सी समस्या मैंने बताई थी आपको कि ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी व्यस्तता है। इसके चलते मैं चाहता हूँ कि क्लासेस कंटिन्यू रहे, तो इसी तरह से मैनेज में कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपका उद्देश्य इंग्लिश को सीखना है, तो इस उद्देश्य को जरूर हम फुलफिल करेंगे। यहाँ वोकैब, ट्रांसलेशन, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ आप एक साथ कवर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन द गन एंड द पेन। इसका पीडीएफ आप देख चुके होंगे टेलीग्राम चैनल पर, सुबह ही मिल जाता है आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता ही है, वहाँ से आप लें। और एक पेड कोर्सेज एक्सेस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, वहाँ से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप ये चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए, द गन एंड द पेन, सीधा सीधा अगर अर्थ निकालें तो बंदूक और पेन, ये कहा गया है, बंदूक और कलम। ये क्यों लिखा गया है, टाइटल समझ में आ जाएगा जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और वैसे मैं बता दूं कि पेन से मतलब है इंटेलेक्चुअल लोगों से, जो कि पेन की ताकत से ही लड़ते हैं। और जो मिलिटेंट्स हैं, उग्रवादी लोग हैं जो हथियारों से लड़ते हैं, उनको एक तरह से एक तरीके से ही ट्रीट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जब कभी भी वो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट ऑब्जर्वेशंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में जो ऑब्जर्वेशंस रहे, ऑब्जर्वेशन से मतलब ये हो गया कि इन्होंने ये कुछ मतलब देखकर या समझकर, या जो कुछ भी इनके सामने सिचुएशंस थी उनको देखकर इन्होंने ये पता लगाया, ये कह सकते हो, एट अ कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव जो शब्द है, इसका मतलब होता है मीटिंग। आप इसे मीटिंग कह सकते हो, आप इसे कॉन्फ्रेंस कह सकते हो। तो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कहा जाएगा कॉन्क्लेव को। कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक सभा कह सकते हो, सम्मेलन कह सकते हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हाल ही में ऑब्जर्वेशंस रहे एक मीटिंग में, और ये मीटिंग थी किसकी? स्टेट होम मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, राज्य के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी। कंटेंड, अब इन ऑब्जर्वेशंस की वर्ब जो है ना, वो कंटेंड है। इन ऑब्जर्वेशंस में क्या चीज शामिल थी? कंटेन का मतलब है शामिल होना। जैसे मैं कहूं कि कोई चीज के अंदर ये चीज कंटेन है, जैसे ग्लास में मिल्क कंटेन है, तो द ग्लास कंटेन्ड मिल्क, तो इसका मतलब ग्लास में दूध था। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या चीज शामिल थी? शामिल था अ पॉसिबली अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन, मतलब संभवतया बिना इरादे के दी गई व्याख्या। पॉसिबली, संभवतया, अनइंटेंडेड जिसका इंटेंशन नहीं था, गैर इरादतन तरीके से, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या। इसके लिए, फॉर वाई अकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स आर लैंग्विशिंग इन प्रिजन, कि क्यों जो अकेडमिशियंस हैं, अकेडमिशियंस मतलब जो अकेडमिक चीजों को सपोर्ट करते हैं, जो स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, वकील हैं, आर लैंग्विशिंग इन प्रिजन। लैंग्विश का मतलब एक प्रकार से वीकन होना कह सकते हो, धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाना कह सकते हो, कमजोर पड़ जाना कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में टाइम को व्यतीत करना। जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपको बहुत ही खराब लग रही हो और उसमें बहुत लंबे समय तक आप अगर टाइम व्यतीत करते हो, तो उसके लिए लैंग्वेज शब्द का यूज होता है। और वही इसका इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग फिट भी बैठेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भाई ये सब लोग जो हैं वो लैंग्वेज कर रहे हैं प्रिजन में, कहने का मतलब जेल में सड़ रहे हैं, सीधा सीधा कहें तो ये कह सकते हो, ऑन टेररिज्म चार्जेस। और इन पर आरोप क्या है? आतंक के आरोप इन पर लगाए गए हैं। चार्जेस का मतलब है आरोप। अब आ जाते हैं हम उस गणित पर जिस तरीके से हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब निकालना है आपको। तो देखिएगा, यहाँ पे जो अंडरलाइंड पार्ट है ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब तो थी कंटेंड। और ये अकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स एंड लॉयर सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब है आर लैंग्विशिंग। और इजएमआर के साथ आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा जी, प्रिजन से पहले दे नहीं है, याद रखिए। प्रिजन का प्रयोग अगर आप प्राइमरी पर्पज, ये प्राइमरी पर्पज क्या होता है, जेल क्यों बनी है? जब कोई व्यक्ति गुनाह करेगा, कोई व्यक्ति अपराध करेगा, उसकी सजा भुगतने के लिए ये प्लेस बना है। उस उद्देश्य के लिए आप अगर यूज कर रहे हो, तो इससे पहले हम आर्टिकल लगाते ही नहीं है। अगर उद्देश्य सेकेंडरी है, मान लीजिए जेल में कोई व्यक्ति गया अपने मित्र से मिलने के लिए, अपने किसी परिवारजन से मिलने के लिए, तो वो उद्देश्य थोड़ा सा अलग है, सेकेंडरी पर्पज है। और ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तो देखिए,
अपराधों की सजा काट रहे हैं क्योंकि इन पर आरोप लगाए गए हैं आतंक के, इसलिए प्रिजन से पहले देय नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमरी पर्पज को फुलफिल करने के लिए। एक बार मैं रिपीट कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हाल ही के ऑब्जर्वेशन है, अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी ये नाम दे दिया यहाँ पे पीएम का, इसलिए ही प्राइम मिनिस्टर से पहले देय नहीं है, अन्यथा प्राइम मिनिस्टर से पहले पता होना चाहिए आपको कि हम देय का प्रयोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हाल ही में ऑब्जर्वेशन रहे एक सभा में, ये जो मीटिंग थी ये थी स्टेट होम मिनिस्टर्स की, राज्य गृह मंत्रियों की, उन ऑब्जर्वेशन में शामिल था क्या, इन्होंने व्याख्या करी, एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन कैसा था, बिना इरादे के दिया हुआ और पॉसिबली संभवतया। एक्सप्लेनेशन नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये यहाँ पे अनइंटेंडेड का मॉडिफायर एडवर्ब है, पॉसिबली, राइट। एक बात और समझिए, एक्सप्लेन की स्पेलिंग होती है वो ये वाली स्पेलिंग है, जबकि आप एक्सप्लेनेशन की बात करते हो तो ये स्पेलिंग काम में लेनी होती है, ठीक है। एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेशन में अंतर कहाँ आ गया, यहाँ आई है और यहाँ से आई को हमने गायब कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आई को हटाना है और एक्सप्लेन में आपको आई लगाना है। तो कह रहा है क्या, ही कॉल्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नक्सलिज्म। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, और इसके लिए मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे ही आप कॉल फॉर देखो, जैसे ही आप डिमांड देखो, तो तीन चीजें आपको साथ में याद आनी चाहिए। आस्क फॉर आपको याद आना चाहिए, डिमांड, डिमांड लिखो या कॉल फॉर लिखो या आस्क फॉर लिखो, एक ही बात है, मांग करने को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है, ही कॉल्ड फॉर द एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाने की प्रोसेस। तो उन्होंने, किन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पे डिमांड करी कि भाई जितने भी प्रकार के नक्सलवाद हैं उसको हटाया जाए, ठीक है। बी इट, चाहे वो ऐसा हो, बी इट ऑफ द गन बिल्डिंग वेराइटी। बिल्डिंग का मतलब क्या है, बिल्ड का मतलब यूज करना है, ठीक है। इसका मतलब आप लहराना कह सकते हो, हथियारों का यूज करने को बिल्ड करना कहते हैं। चाहे वो गन लहराने की वैरायटी वाले लोग हों, जो गन लहराते फिरते हों, गुंडे लोग हों, उग्रवादी लोग हों, या फिर द काइंड दैट यूजेस द पेन, चाहे वो लोग हों जो पेन का इस्तेमाल करते हैं। आ गया ना गन और पेन। टू रेज इंटरनेशनल सपोर्ट, इसलिए करते हैं ऐसा इस्तेमाल, कुछ लोग बंदूक के दम पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाते हैं, कुछ अपने कलम की ताकत से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाते हैं। इन सभी के लिए, इन सभी प्रकार के नक्सलवाद को हटाने के लिए इन्होंने डिमांड की। एंड टू मिसलीड द यूथ, और वो क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं, भ्रमित करते हैं, किसको, युवाओं को। यूथ का मतलब हो गया युवा, दय लगा हुआ है क्योंकि ये पूरे युवा वर्ग की बात कर रहा है, पूरे क्लास की बात कर रहा है, इसलिए दय का प्रयोग है। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है इसकी कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब हमने डिस्कस कर लिया, आस्क फॉर और डिमांड है। बिल्ड का मतलब यूज करना है, ठीक है। बिल्ड के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो लहराने के लिए, ब्रांडिश। क्या यूज कर सकते हो, ब्रांडिश। ब्रांडिश का मतलब भी लहराना होता है, यूज का मतलब भी लहराना होता है, याद रखिएगा। तो चाहे बी इट कब यूज करते हैं, चाहे ऐसा हो, तो चाहे गन बिल्डिंग जो लोग हैं, ऐसी वैरायटी लोगों की जो बंदूक लहराते घूमते हैं, या फिर ऐसी वैरायटी हो, ऐसा काइंड हो जो कि पेन का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाने के लिए और युवाओं को भ्रमित करने के लिए। ये तो आपके फर्स्ट स्लाइड की बात रही। आगे देखिएगा, द रिमार्क्स केम अलोंगसाइड हिज एम्फेसिस, ये जो टिप्पणियां इनकी तरफ से आई, ये टिप्पणियां कब आई, ये टिप्पणियां आई अलोंगसाइड हिज एम्फेसिस ऑन, जब उन्होंने जोर दिया। एम्फेसिस को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि जब एम्फेसिस नाउन होता है, क्योंकि ये नाउन ही है वैसे तो एम्फेसिस, तो इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं, लेकिन इसका एक वर्ब फॉर्म होती है एम्फेसाइज। क्या फॉर्म होती है, एम्फेसाइज। एम्फेसाइज के साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, याद रखना है आपको ये। एम्फेसाइज अगर हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा जो कि वर्ब है, और एम्फेसिस हो तो ऑन लगेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो टिप्पणियां आई अलोंगसाइड का मतलब इसके साथ साथ, कि जब उन्होंने जोर दिया था कि हाउ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएपीए, ये आगे नाम आ जाएगा यूएपीए, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अनलॉफुल गैर कानूनी, एक्टिविटीज क्रियाविधियां, प्रिवेंशन रोकथाम, एक्ट अधिनियम, तो एक अधिनियम है जो गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए काम आता है। तो कह रहा है कि जो टिप्पणियां आई वो इस टिप्पणियां आई किसके साथ साथ, जब उन्होंने जोर दिया था, मोदी जी ने जोर दिया था यूएपीए एक्ट पर, ठीक है। हैड गिवन एन इम्पीटस, ठीक है। तो कह रहा है कि उनका जो इम्फेसिस आया था, उनका जो जोर उन्होंने दिया, वो चीज आई थी, उन्होंने कहा
कि ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट एक इम्पीटस है। इम्पीटस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से इसको आप कह सकते हो स्टिम्युलेट करने वाला। ठीक है, स्टिम्युलेट करने वाले को बोलते हैं, स्टिमुलेंट जो होता है उसको बोलते हैं क्या? इम्पीटस। उत्प्रेरक कह सकते हो, इंस्टिगेटर बोल सकते हो, ट्रिगर करने वाला कह सकते हो। तो इन्होंने कहा कि यूएपीए एक्ट जो है उसने, इस अधिनियम ने एक उत्प्रेरण दिया, एक प्रकार से पुश किया, एक प्रकार से प्रेरणा दी, किस चीज की? टू कॉम्बैटिंग टेररिज्म, मतलब आतंकवाद से लड़ने की। आतंकवाद से लड़ने के लिए यूएपीए की बहुत बड़ी अहमियत है मोदी जी के अकॉर्डिंग, ये कहना चाहता है। आज की जो क्लास में मैं क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे, जो कि मैंने बता दिया पहले ही कि उन यूजर्स के लिए हैं जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं। B107, B108, B109 ये सब बैचेज चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, वहां पर वो क्विजेज मिलते हैं। 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, और अभी मेरी कोशिश यही है कि क्वेश्चंस का लेवल वैसा हो जैसा कि अभी आपसे एग्जाम में नया पैटर्न जो है मेंस का एसएससी के लिए, उसमें जो पूछा जाएगा उसके आधार पर हम डिस्कस करें ये सब चीज। लास्ट में हम देखेंगे, यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पैसेज के। तो कह रहा है कि भाई यहां तक की बात अगर फिर से कर लेते हैं, रिमार्क्स की वर्ब केम है, यूएपीए एक्ट की वर्ब हैड गिवन है, एम्फेसिस के साथ में ऑन लगेगा, एम्फेसाइज होगा तो ऑन नहीं लगेगा। इम्पीटस का मतलब स्टिमुलेटर है, स्टिमुलेंट है जो स्टिमुलेट करने वाला है। इन इफेक्ट अगर प्रभावी तरीके से देखें, इन इफेक्ट का मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से देखें, वास्तविकता में देखें, प्रभावी तरीके से देखें। तो ही हैज कन्वेड, तो उन्होंने कन्वे किया है। कन्वे करना मतलब आपने ये संदेश दे दिया है, ये एक कन्वे मैसेज के लिए आता है, तो मैसेज कन्वे किया। देखो मैसेज दे रखा है, मैसेज कैसा है? डिसकंसर्टिंग है। डिसकंसर्टिंग क्या होता है? डिसकंसर्टिंग जो भी रेड कलर में है वो कैब है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो आपको नोट करने हैं। ये एडजेक्टिव है पहली बात। तो डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है, आप कह सकते हो बेचैन करने वाला, रेस्टलेस कह दीजिए। ठीक है, डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या है? रेस्टलेस, या फिर इसे आप कह सकते हो डिस्टर्बिंग, जो व्यथित करने वाला हो, जो व्यवधान डालने वाला हो, जो परेशान करने वाला हो। तो कह रहा है कि प्रभावी तरीके से अगर देखें तो उन्होंने कन्वे किया है एक डिसकंसर्टिंग मैसेज, एक संदेश दिया है जो बेचैन करने वाला संदेश है। संदेश क्या है? दैट लगा के बताया, कंजंक्शन लगाया, दैट द पुलिस वुड ट्रीट आर्म्ड मिलिटेंट्स, कि पुलिस वाले जो हैं वो ट्रीट करेंगे किसको? आर्म्ड मिलिटेंट्स को। मिलिटेंट क्या होते हैं? उग्रवादियों को बोलते हैं। आर्म्ड का मतलब क्या है? जिनके पास हथियार हो वो उग्रवादी। तो पुलिस वाले ट्रीट करेंगे आर्म्ड मिलिटेंट्स को एंड इंटेलेक्चुअल्स, और बौद्धिक लोगों को, तो बुद्धि से काम लेते हैं उन लोगों को, अलाइक। अलाइक मतलब एक तरह से, एक जैसे ही। अलाइक यहाँ पे एडवर्ब है सब। अलाइक एडजेक्टिव भी होता है, अलाइक एडवर्ब भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रीट के लिए आ रहा है, यहाँ इसके लिए आ रहा है, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ? एडवर्ब है, वरना ये एडजेक्टिव भी होता है, याद रखिएगा। तो क्या कह रहा है? प्रभावी तरीके से अगर देखें तो उन्होंने एक मैसेज दिया है, और मैसेज बड़ा ही बेचैन करने वाला है। मैसेज क्या है? कि पुलिस वाले जो हैं वो ट्रीट करेंगे आर्म्ड मिलिटेंट्स को, उग्रवादियों को जिनके पास हथियार होते हैं, बुद्धिमान लोगों को जिनके पास पेन होता है, एक तरीके से करेंगे। कब करेंगे ऐसा? इफ द गवर्नमेंट सस्पेक्ट्स, यदि सरकार को संदेह होता है। सस्पेक्ट का मतलब है शक होता है, ये इसकी वर्ब हो गई। अ कॉन्कॉर्डेंस, कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है हार्मनी, सामंजस्य को बोलते हैं, तालमेल को बोलते हैं। अकॉर्डेंस को बोलते हैं, है ना? एक अकॉर्डिंग मतलब किसी के अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार, किसी के जैसा, ये सब होता है क्या? कॉन्कॉर्डेंस इन देयर आउटलुक। तो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई उनके दृष्टिकोण, देयर किसके लिए आ गया? उन लोगों के लिए जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, तो इन के दृष्टिकोण, इनका आउटलुक, इनका नजरिया अगर ऐसा लगे कि ये सेम है, तो फिर गवर्नमेंट साहब इन दोनों को ही नहीं बख्शेगी, बराबर रूप से इनको ट्रीट करेगी, ये कहना चाहता है। आगे आइए। कंसिडरिंग, कंसिडरिंग को अगर मैं ग्रामर की भाषा में कहूंगा तो मैं कहूंगा इसे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आप किसी सेंटेंस का स्टार्ट आईएनजी फॉर्म से करें, और आईएनजी फॉर्म में भी आप याद रखें कि ये सब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। अगर आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट किया और सब्जेक्ट बन गया, तब तो कहलाएगा वो जेरेंड। क्या कहलाएगा? जेरेंड, वर्बल नाउन जिसे बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट अगर आपने किया और वो सब्जेक्ट नहीं बना और कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट कर रहा है, लगातार हो रहे एक्शन को बता रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये कह रहा है कि ये मानते हुए, ये कंसीडर करते हुए दैट की द यूएपीए हैज बीन फ्रिक्वेंटली एंड इवन अनफेयरली इन्वोक्ड। इन्वोक क्या है? इन्वोक का मतलब है, इन्वोक का मतलब होता है क्या? यूज करना।
इन्वोक का मतलब क्या है? यूज करना। इन्वोक का और मतलब क्या हो सकता है? आप इसे एक प्रकार से यूं कह दो कि ये जब जरूरत पड़ती है, जब कानून आदि का जब इस्तेमाल आप करते हो, उसको अप्लाई करते हो, अप्लाई भी कह सकते हो, उसे हम बोलते हैं क्या? इन्वोक करना। ये देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है इन्वोक्ड। और ये जो फ्रिक्वेंटली है और अनफेयरली है, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अनफेयरली और फ्रिक्वेंटली एडवर्ब्स हैं। एंड अपने दोनों तरफ एक्चुअल में दोनों चीजें सेम लेता है, तो दोनों साइड में एडजेक्टिव एडवर्ब है। तो ये कंसीडर करते हुए कि यूएपीए जो है उसको फ्रिक्वेंट तरीके से, और कहें कि बार बार में, और गलत तरीके से, अनफेयरली क्या होता है? गलत तरीके से इन्वोक किया गया है इन केसेस, ऐसे केसेस में दैट अपीयर, दैट आ रहा है इस केसेस के लिए, अपीयर इसकी वर्ब है, जो ऐसा लगता है टू हैव नो नेक्सस, नेक्सस का मतलब है कनेक्शन, संबंध, जिनका कोई रिश्ता नहीं है आतंक के साथ। ठीक है, मिस्टर मोदीज व्यूज, मिस्टर मोदी के जो विचार है ना, वो रेज करते हैं। रेज यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखें। रेज कैसी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव। जबकि राइज जो होती है वो कैसी वर्ब है? इन ट्रांजिटिव। समझते होंगे अब तो आप। ट्रांजिटिव का मतलब है कि आगे ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना, और अगर राइज है इन ट्रांजिटिव तो आगे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि मिस्टर मोदी के जो व्यूज हैं वो रेज करते हैं, वो यहाँ उठाते हैं क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? वेदर हिज कमेंट्स आर ए जस्टिफिकेशन, कि क्या उनकी जो टिप्पणियां हैं, मोदी जी की टिप्पणियां हैं, वो जस्टिफिकेशन है। ऑफ सोर्ट्स का मतलब कुछ कुछ स्तर पे, समवॉट, कुछ लेवल पर, पूरा नहीं, पूरा रियलिटी में नहीं, तो समवॉट कह सकते हो, कुछ कुछ, कि क्या वो सही बता रहे हैं कुछ कुछ। क्या? फॉर द कंटिन्यूड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल को बोलते हैं। तो क्या मोदी जी सही ठहरा रहे हैं कि जो लगातार जेल में बंद लोग हैं, बहुत सारे लोग, who do not seem to have indulged, ऐसे लोग जो ऐसा लगता नहीं है कि अब वो इंडल्ज्ड हैं, है ना, जो लिप्त हैं किसमें? इन एनी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट एक्ट, किसी भी विशेष, एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? अतिवाद, उग्रवाद, एक्ट मतलब किसी भी कार्य में। रिपीट कर रहा हूं, द यूएपीए की वर्ब है हैज बीन और इन्वॉक्ड। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है केसेस के लिए, वर्ब आ गई अपीयर। मोदीज व्यूज, व्यूज सब्जेक्ट है, वर्ब है रेज। कमेंट सब्जेक्ट है, आर है वर्ब। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाले को डिनोट करेगा, तो ये जस्टिफिकेशन, सॉरी, ये आ रहा है मैनी के लिए, तो मैनी की वर्ब है डू नॉट सीम। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब है। इनकार्सरेशन का मतलब कैद है, इन्वोक का मतलब यूज करना या अप्लाई करना है। रिपीट कर देता हूं कि ये मानते हुए कि यूएपीए को बार बार में, और यहां तक की, इवन है वो जोर दे रहा है इस बात पर, स्ट्रेस डाल रहा है, यहां तक की बहुत ही गलत तरीके से यूज किया गया है उन केसेस में जो ऐसा लगता है कि जिनका आतंक से कोई संबंध ही नहीं है। मोदी जी के जो व्यूज हैं, इन सब चीजों को देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के जो विचार हैं वो एक प्रश्न खड़ा करते हैं। क्या प्रश्न खड़ा करते हैं? कि क्या उनकी टिप्पणियां इस बात को सही ठहरा रही है, कुछ कुछ समवॉट लेवल पर कुछ सही ठहरा रही है, इस चीज को कि लगातार जो लोग जेल में बंद हैं, और कौन से लोग? ये वो लोग हैं जो कि लिप्त ही नहीं थे, जो शामिल ही नहीं थे किसी प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट एक्ट में, किसी प्रकार के उग्रवाद में, किसी प्रकार के आतंकवाद में, फिर भी उनको जेल में डाल दिया। क्या मोदी जी सही ठहरा रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन मार्क लगता है। आगे देखिए, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट का मतलब भड़काना होता है, उकसाना होता है, तो हिंसा के लिए उकसाना। स्पेशली मोबिलाइजिंग सपोर्ट, विशेष करके क्या करते हुए? सपोर्ट जुटाते हुए, मोबिलाइज का जुटाना होता है। और आर्म्ड इंसर्जेंसी, किसके लिए? आर्म्ड मतलब साथ में हथियार हो, इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, रिवोल्ट कह सकते हो। तो आर्म्ड मतलब हथियारों के साथ विद्रोह को। इज इंडीड, इंसाइटमेंट जो है वो इसकी वर्ब ये है, ये वास्तव में अग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, क्राइम, तो ये वास्तव में गंभीर अपराध है। ठीक है, तो इंसाइटमेंट टू वायलेंस, अगर हिंसा के लिए किसी को भड़काया जाता है, विशेष करके सपोर्ट जुटाते हुए कि आप विद्रोह करेंगे, हथियारों के साथ विद्रोह करेंगे, इसके लिए आप भड़का रहे हो, तो वास्तव में गंभीर अपराध है। लेखक कह रहा है कि हाँ, हम भी अग्री करते हैं कि ये तो गंभीर अपराध है। लेकिन अनलेस देयर इज अ प्रूवन कनेक्शन, लेकिन यदि कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो सिद्ध हो चुका है, कनेक्शन यहाँ पे नाउन है, प्रूवन यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है,
याद रखिएगा थर्ड फॉर्म तो वैसे होती है प्रूव्ड, लेकिन जब इसको वर्बल एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हो आप, जब आप इसे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हो तो ये बनेगी प्रूवन। ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म तो प्रूव्ड है, और अगर पास्ट पार्टिसिपल यूज करना हो तो प्रूवन, ये डिटरमिनर है ही। और देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है। स्टार्ट इसलिए है कि अनलेस ये सब कंजंक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा अप्रूवन कनेक्शन, कनेक्शन की वर्ब इज, ये इन्वर्जन है, पहले लगता है वर्ब, बाद में लगती है सब्जेक्ट। देयर को मैंने इसलिए हाईलाइट किया था। तो कह रहा है कि भाई, ये लेखक कह रहा है कि ठीक है, ये बात तो गंभीर अपराध है ही ये तो, कि अगर उकसा रहे हो आप हिंसा के लिए, लेकिन यदि नहीं, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, नेगेटिव वर्ड है, अनलेस को आप लिख सकते हो इफ नॉट, ठीक है, ये कह सकते हो, नेगेटिव वर्ड है, टोन मतलब नेगेटिव है वर्ड ही, नोट नहीं लगता। तो यदि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लेखक कह रहा है कि अगर कोई कनेक्शन है ही नहीं, किस चीज में, बिटवीन द नेचर ऑफ द सपोर्ट, कि जिस प्रकार का सपोर्ट यहाँ पे किया गया है या मांगा गया है, गिवन दिया गया है, एन एक्चुअल एक्ट ऑफ टेरर, और वास्तविक जो घटना है, वास्तविक जो काम है आतंक का, उन दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं है। या फिर अ प्लॉट, प्लॉट का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, षड्यंत्र को बोलते हैं प्लॉट। या फिर कोई प्लॉट से, कोई षड्यंत्र से, टू कमिट वन, कि कुछ ऐसा कर लिया हो, षड्यंत्र है कि हम आगे चलकर ऐसा काम करेंगे, ऐसा कुछ है ही अगर नहीं, तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट द टू थिंग्स एज वन। तो फिर इन दो चीजों को, दो चीजें कौन सी, एक तो मिलिटेंट्स हैं जो हथियार लेकर खड़े हैं, एक इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको भी जेल में डाल दिया आपने, इन दोनों चीजों को एक जैसा ट्रीट करना मुश्किल है, फिर ये काम इट की वर्ब इज है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब देखोगे तो इंसाइटमेंट की वर्ब इज, फिर प्रूवन कनेक्शन की वर्ब इज यहाँ पे पहले दे दी, ये इन्वर्जन है। इट की वर्ब है वो इज है। प्लॉट का मतलब कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है। इंसर्जेंसी का रिवोल्ट है, विद्रोह है, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और ट्रीट के साथ में एज लगेगा, याद रखिएगा किस तरीके से आप किसी चीज को ट्रीट करते हो, मानते हो। रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स, हाल ही में जो न्यायिक आदेश आए हैं, रिसेंट हाल ही में, जुडिशियल का मतलब न्यायिक, ऑर्डर्स का मतलब आदेश। डिक्लाइनिंग बेल, जिसमें कि मना किया गया है जमानत के लिए, टू एक्टिविस्ट उमर खालिद इन द दिल्ली राइट्स केस। राइट्स का मतलब होता है दंगे, ठीक है। तो उमर खालिद का एक केस चल रहा है, ये एक एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट का मतलब किसी भी एक कोज को लेकर, किसी भी एक उद्देश्य को लेकर जो काम करते हैं समाज में, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट। तो क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में जो न्यायिक आदेश आए हैं और न्यायिक आदेशों में इनकार किया गया है, डिक्लाइन किया गया है, मना किया गया है, किस चीज के लिए, कि हम जमानत नहीं देंगे किसको, उमर खालिद को, जो कि किस लिए जेल में है, दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना उस केस में। और दूसरी तरफ ज्योति जगताप ऑफ द कबीर कला मंच, कबीर कला मंच की ये जो है, इनको नहीं देंगे। एल्गार परिषद केस में, ये इनका केस है, ठीक है, ये इधर केस है एक। इन दोनों को जमानत नहीं देंगे, ये जो आदेश आए हैं, आर, ऑर्डर्स की वर्ब है आर। गुड एग्जाम्पल्स, ये अच्छे उदाहरण है, ऑफ हाउ द पुलिस स्ट्रेडल द ह्यूज गल्फ। स्ट्रेडल का मतलब दोनों तरफ रहना, दोनों तरफ कवर करना, या फिर कहें कि किसी चीज के पार जाना, ठीक है। तो कैसे ये दोनों चीजों को कवर कर रही है पुलिस, ये दोनों केस देख लीजिए। हाल ही में जो न्यायिक आदेश आए हैं जिसमें इनकार किया गया है कि जमानत नहीं मिलेगी, इन दोनों व्यक्तियों को किस किस केस में ये बता रखा है। तो ये अच्छे उदाहरण है कि कैसे पुलिस जो है वो कवर करती है, कैसे पुलिस पार जाती है किसके, जो बड़ी खाई है, गल्फ का मतलब खाड़ी होता है, यहाँ पे खाई मानिए, बिटवीन द नेचर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, किस किस चीज में, एक तरफ तो किस प्रकार की भागीदारी उनकी रही इन केसेस के अंदर, इन अ प्रोटेस्ट, एक विरोध में, विद्रोह में, और एन इवेंट, या फिर किसी घटना में, किसी इवेंट में, एंड एन एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस बाय इन्वोकिंग यूएपीए, और दूसरी तरफ आपने यूएपीए का सहारा लिया, यूएपीए को इन्वोक किया, ऐसा करके आपने वास्तव में हिंसात्मक एक काम किया है। इन दोनों का जो अंतर है बहुत बड़ा है, पुलिस दोनों को ही यहाँ पे क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ये एक अच्छे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ एक बात और समझ लो, बिटवीन के साथ में हम लगाते हैं एंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, इन्वोक का मतलब क्या बताया था मैंने, यूज करना, अप्लाई करना। एंड दस एलिमिनेटिंग, और इस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटाते हैं, द नीड, आवश्यकता को, आवश्यकता किसकी, टू हैव कॉन्क्रीट एविडेंस, कि हम कहते हैं, दिखाते हैं कि हमें तो पूरे सबूत चाहिए, सबूतों के आधार पर ही हम काम करते हैं। न्यायिक व्यवस्था पूरे सबूतों पर टिकी है। कॉन्क्रीट का मतलब है जो रियल है,
जो फैक्चुअल है ना, एविडेंस सबूत साक्ष्य, टू शो दिखाने के लिए, देयर इन्वॉल्वमेंट उनका इन्वॉल्वमेंट उनकी भागीदारी, उमर खालिद और ज्योति जगताप जो है, इन ए कम्युनल और माओइस्ट प्लॉट, किसमें, एक सांप्रदायिक कम्युनल सांप्रदायिक, माओइस्ट माओवादी प्लॉट षड्यंत्र, तो इनमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, ये दिखाने के लिए आवश्यकता है कॉन्क्रीट एविडेंस की, लेकिन आप तो सीधा सीधा यूएपीए का यूज कर रहे हो, तो आप इस आवश्यकता को ही हटा रहे हो। वाइल दिस में हाईलाइट द पोटेंशियल, अब ये जो चीज है ना, ये हो सकता है कि हाईलाइट करे किस चीज को, पोटेंशियल को, पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी को, और मिसयूज ऑफ यूएपीए, किस चीज की पॉसिबिलिटी, कि भाई यूएपीए की जो यूज हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। अब यह वाइल से जोड़ रखा है, वाइल वाले वाक्य जो होते हैं ना, क्या काम करते हैं, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, कंजंक्शन का काम करता है, अलग अलग वाक्य जोड़ेंगे। तो एक तरफ कह रहा है कि हो सकता है कि इससे ये समझ में आए कि जो पोटेंशियल मिसयूज है, ठीक है, यूएपीए का, वो देखने को मिल रहा है। एंड द इम्पीडिमेंट्स, इम्पीडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट, बाधा, और इसके लिए टू लगता है, ध्यान रखें किसके सामने बाधा है, और जो रुकावटें हैं किसमें, लिबर्टी में, स्वतंत्रता में, इंडिपेंडेंस में, फाउंड बोथ इन द लॉ, जो पाई जाती है किसमें, कानून में भी, एंड इट्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और न्यायिक जो इसका अर्थ होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, किसी चीज का कैसे व्याख्या की गई है उसमें, ठीक है। इट ऑल्सो हैज ए डिस्टिंक्ट साइड इफेक्ट, इसका एक साइड इफेक्ट भी है, डिस्टिंक्ट का मतलब है एकदम क्लियर, जो साफ साफ दिखता है, जो साफ साफ समझ में आता है। तो कह रहा है यद्यपि हो सकता है कि ये जो पोटेंशियल मिसयूज को दिखाता हो, हाईलाइट करता हो कि भाई संभावित रूप से दुरुपयोग हो रहा है यूएपीए का, और लिबर्टी के सामने आजादी किसी की होनी चाहिए, लिबर्टी का अधिकार सभी को है, आजादी से जीने का अधिकार है, उनके सामने रुकावटें हैं, है ना, इस चीज में, दोनों में ही, कानून में भी और उसके इंटरप्रिटेशन में भी। तो कह रहा लेकिन इस चीज का साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है, इस साइन को हम बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन, COLON, ठीक है। द मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब कॉन्वर्सेशन होता है, डायलॉग होता है, बातचीत होती है, ठीक है। तो कह रहा है जब मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन क्या होता है, तोड़ना मरोड़ना, अपने फायदे के लिए कोई चीज को तोड़ना मरोड़ना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन उसका प्रोसेस है। साइड इफेक्ट क्या है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, कोई भी राजनीतिक संवाद है, कोई भी राजनीतिक तौर तरीका है, उसका जो मैनिपुलेशन है, उसका तोड़ने मरोड़ने की जो प्रोसेस है, और किस तरीके तोड़ मरोड़ते हो, ऐसे तरीके से दैट दोज हु क्वेश्चन द एक्शंस, कि कोई भी व्यक्ति किसी काम का अगर विरोध करेगा, मेथड्स तरीकों का विरोध करेगा, प्रोसेसेज जो भी तौर तरीके हैं उनका विरोध करेगा, ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ सरकार है, सरकार के तौर तरीकों का, दैट कोज मास रिजेंटमेंट, कौन से ये तरीके हैं, ये वो तरीके हैं जो कि मास रिजेंटमेंट को, भाई अगर सरकार ने कुछ काम किया और उसके बाद में आपने क्वेश्चन उठा दिया और उससे जन समूह के अंदर असंतोष आ गया, रिजेंटमेंट का मतलब है एंगर, गुस्सा हो गए लोग, तो ये क्रिमिनलाइज्ड है, उसको क्या कर दिया जाता है, अपराध की श्रेणी में रख दिया, क्रिमिनल मतलब आपराधिक श्रेणी में रखना, इसे आपराधिक श्रेणी में रख दिया जाता है। समझ में आ रही है बात। दिस सब्जेक्ट है तो मे हाईलाइट, मे बताता है संभावना, ये पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा था वाइल दो वाक्यों को जोड़ेगा, तो एक तो वाइल से लेकर और यहां तक का वाक्य है, एक इट से लेकर और फिर आगे तक का सेंटेंस आपको दे रखा है। सब्जेक्ट दिस था तो उसकी वर्ब में हाईलाइट है, सब्जेक्ट इट है तो इसकी वर्ब हैज है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो ये इसके लिए आ रहा है, तो इसकी वर्ब है वो क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो दैट आ रहा है, ये आ रहा है किसके लिए, मेथड्स प्रोसेसेस इनके लिए, तो इसकी वर्ब है वो कोज है, ठीक है। तो कह रहा है कि यद्यपि ये चीज हाईलाइट करती है कि भाई यूएपीए का गलत उपयोग हो रहा है, और साथ में लिबर्टी के सामने रुकावटें भी हैं, किसी व्यक्ति की लिबर्टी के सामने रुकावटें भी हैं, लॉ के अंदर भी और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में भी। तो कह रहा है फिर भी एक साइड इफेक्ट तो सामने आता है। साइड इफेक्ट क्या है कि आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स का दुरुपयोग कर रहे हो, ठीक है, और इस तरीके से कर रहे हो कि कोई व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है ना कि कोई भी काम किसी सरकार ने किया, मेथड्स प्रोसेसेस जो भी यूज कर रही है, उसका आपने प्रश्न पूछा और उन प्रश्न से क्या हुआ, मास रिजेंटमेंट का कारण बना, जन समूह का आक्रोश का कारण बना, तो आप उन लोगों को कर देते हो क्रिमिनलाइज, ठीक है, उन कार्यों को कर देते हो क्रिमिनलाइज कि ये आपराधिक श्रेणी के काम है, ठीक है। इट इज इन सच अ बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब पृष्ठभूमि होता है, ठीक है। तो इसी पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो दैट द यूज ऑफ पॉलिटिकल कैचवर्ड्स, कैचवर्ड्स क्या होता है, कैचवर्ड्स का मतलब होता है जो एक प्रकार से
घिसी-पिटी जो कहावतें हैं, बार बार में जो ओवर यूज्ड स्लोगन्स कह सकते हो, ओवर यूज्ड फ्रेजेस कह सकते हो, ऐसे वाक्यांश, ऐसी फ्रेजेस जिनका बार बार में इस्तेमाल हुआ है, जो नारे हैं, स्लोगन्स हैं, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार की बैकड्रॉप में है, इट की वर्ब इज है, ये ऐसे बैकड्रॉप में है, ऐसे पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो जो यूज होता है राजनीतिक नारों का, राजनीतिक जो फ्रेजेस हम यूज करते हैं बार बार में, सच है जैसे कि अर्बन नक्सल्स, आपने सुना ही होगा, शहरी नक्सलवाद, इसका प्रयोग बार बार राजनीति में आजकल हो रहा है। ऐसे जो इस्तेमाल है, ये एक ऐसा टर्म है, कौन सा, अर्बन नक्सल, जिसका कि यहां तक कि इवन स्ट्रेस डालता है, एडवर्ब है, यहां तक कि मोदी जी ने भी यूज किया है हाल ही में, शुड बी सीन। तो ये जो यूज है ना, इसे देखा जाना चाहिए। शुड बी सीन पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इट की वर्ब है इज, मोदी जी की वर्ब है हैज यूज्ड, और द यूज है इसकी वर्ब है शुड बी सीन। ठीक है, इसी बैकड्रॉप में तो यूज होता है पॉलिटिकल कैचवर्ड्स का, उसको देखा जाना चाहिए। कैसा बताया, एग्जाम्पल देके बताया, सच एज उदाहरण देने के लिए आता है, जैसे कि अर्बन नक्सल समझ लो, ये एक ऐसा टर्म है जिसका मोदी जी ने भी इस्तेमाल किया है हाल ही में। फार फ्रॉम बीइंग लिंक्ड टू एनी टेररिस्ट, लिंक के साथ टू लगता है, तो यहां तक देखिए कि बहुत दूर की बात है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है कि किसी आतंकी से संबंध हो या किसी माओवादी षड्यंत्र से संबंध हो। द टर्म इज मेयरली यूज्ड, ये जो टर्म है कौन सा, अर्बन नक्सल, इसका इस्तेमाल केवल इसलिए होता है टू टार्निश, टार्निश का मतलब होता है ब्लॉट, कलंक लगाना, दोज, उन लोगों को कलंकित करने के लिए जिनका ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, आपने कुछ कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं हम आपकी बात से एग्री नहीं है, हम कुछ अलग सोचते हैं, ऐसा करते ही आप कहोगे कि आप तो माओवादी षड्यंत्र कर रहे हैं, आप तो आतंकी गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, ये इसका मतलब। ठीक है, टार्निश का मतलब ब्लॉट, द यूज का मतलब शुड बी सीन, मिस्टर मोदी की वर्ब ये, इट की वर्ब इज, द टर्म की वर्ब इज, मेयरली का मतलब होता है ओनली। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि ये ऑल्टरनेटिव है, एक होता है ऑल्टरनेट, ये होता है एक छोड़कर दूसरा, ऑल्टरनेट होता है एक छोड़कर दूसरा, और ऑल्टरनेटिव जो शब्द है इसका मतलब होता है वैकल्पिक, ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प। ये दोनों के मतलब आप नोट कर लेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट आर्मिंग इटसेल्फ, अब आर्मिंग का ये मतलब यहाँ पे तैयार कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अपने आप को तैयार कर रही है विद मोर स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कहने का मतलब गवर्नमेंट अब बहुत सख्त कानून लेकर आ रही है, ठीक है, और अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आ रही है। इज ओनली पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन में टू लगता है, बताया था पहले भी। द थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा, पोज्ड का मतलब होता है रेज करना, वो खतरा जो पैदा हुआ है, जो रेज किया गया है, किसके द्वारा, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, हिंसक अतिवाद के द्वारा, ठीक है, उग्रवाद के द्वारा। तो गवर्नमेंट अपने आप को तैयार कर रही है, अधिक सख्त कानूनों के साथ अधिक सख्त कानून लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, is only part, the government arming itself with more stringent laws is only part of the solution। तो ये काम जो है ये केवल और केवल क्या है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, किसका, उस खतरे का जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के द्वारा खड़ा होता है, खतरा जो खतरा रेज हो जाता है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए ऐसा कर रही है। लुकिंग फॉर रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब उपाय होता है। ठीक है, टू द अंडरलाइंग कोजेज, कोजेज मतलब कारण, अंडरलाइंग का मतलब जो निहित है, तो जो भी निहित कारण है उनका उपाय, उसकी अगर बात करोगे, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, और मैंने आपसे कहा था कि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाती है तो उसे क्या नाम देंगे, जेरेंड, तो ये जेरेंड है, लुक फॉर का तलाशना है, आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाए अगर तो वो जेरेंड कहलाएगा हमेशा, जिसे आप अपनी भाषा में कह सकते हो वर्बल नाउन। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप इन कारणों में जाओ कि कारण क्या है ऐसा होने के, तो ये जो चीज है ये इसकी वर्ब है, इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कारणों में जाओ कि ऐसा हो क्यों रहा है, लोग हमारे खिलाफ क्यों है, लोग आपकी बात से अग्री क्यों नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी तुलना में, मोर इंपॉर्टेंट डिग्री कंपेरेटिव है, देन आ गया किसकी तुलना में, कंजूरिंग अप कॉन्स्पिरेसीज, कंजूर अप का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना, कि आप षड्यंत्र रचें, उसकी बजाय तो ऐसा करो कि कोजेज को निकालो, इन द नेम ऑफ डिसमेंटलिंग, किस नाम पे षड्यंत्र रचते हो आप, डिसमेंटल करने का मतलब होता है ब्रेक, कि आप ये कहते हो कि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है उसको तोड़ रहे हो आप, इस नाम पर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, इस नाम पर आप षड्यंत्र रचो, उसकी बजाय तो आप कोजेज में जाओ, कारणों में जाओ कि वास्तव में कारण क्या है, क्यों लोग आपके खिलाफ है। ठीक है, ये था आज के सेशन में।
अब देखिए भाई, आज के जो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें पहला क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो शुरू के हैं वो सारे आपके इस सेशन से ही हैं। आपने पैसेज तो पढ़ ही लिया, अब आसानी से निकाल पाओगे। प्रश्न है कि भाई मोदी जी के अनुसार, पीएम के अनुसार कब ऐसा होगा, कब कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि आर्म्ड मिलिटेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स को एक जैसे ट्रीट किया जाएगा? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें उग्रवादियों को और बौद्धिक लोगों को एक तरह ही ट्रीट किया जाएगा? आया था ऐसी चीज? तो ये तब होगा जब वो कॉम्बैट कर रहे हैं टेररिज्म से, जब वो आतंक से लड़ेंगे तब। ऐसा तो नहीं था, है ना? जब उनको ऐसा माना जाएगा कि उनका आउटलुक सेम है, ये हो जाएगा। जब ऐसा माना जाएगा कि दोनों एक तरह ही सोच रहे हैं, उनका नजरिया सेम है, तो दोनों को एक तरह ही ट्रीट करेंगे। मोदी जी ने साफ साफ धमकी दी है। ये आ गया 2 नंबर। अगला है वाई मिस्टर मोदीज व्यूज ऑन यूएपीए आर सस्पिशियस। मोदी जी के जो यूएपीए को लेकर व्यूज हैं वो सस्पिशियस क्यों लग रहे हैं लेखक को? क्यों संदेहास्पद लग रहे हैं यूज? कारण क्या है? कारण या तो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएपीए हैज बीन यूज्ड अनफेयरली। अब लेखक को इनके व्यूज सस्पिशियस लग रहे हैं कि इनको पता है कि यूएपीए का इस्तेमाल हम गलत तरीके से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी जी जो हैं वो इसको कहते हैं कि आतंक से लड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये श्रेय देते हैं इस चीज को। बिल्कुल यही बात थी वहां पे, देख लीजिए, आप पढ़ के देख लेना पहले। बाकी आपको जब पैसेज पढ़ा है तो सब याद रहना चाहिए, रिकॉल करिए उन चीजों को कि मोदी जी ने कहा कि एक यूएपीए जो है हमें आतंक के खिलाफ लड़ने का एक हथियार है, ठीक है, जबकि इनको पता है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। ये सस्पिशियस व्यूज है, मोदी जी यहाँ विरोधाभासी बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अर्बन नक्सल इज यूज्ड। पैसेज के अनुसार अर्बन नक्सल का इस्तेमाल होता है। किस लिए होता है? क्या इसके लिए कि आप टेरर कॉन्स्पिरेसी को लिंक करते हो, या उन लोगों को लिंक करने के लिए जो नक्सल्स हैं, या उन लोगों को डिफेम करने के लिए जो कि डिफरेंट आउटलुक रखते हैं? यही तो था, टार्निश वर्ड आया था, कलंकित करना, बदनाम करना। तो उन लोगों को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है जो लोग अलग प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। आपसे अलग कोई सोचे, आप सीधा कहो आतंकवादी हो, ये इसका मतलब। कैच वर्ड का मतलब क्या है? बताया था, कैच वर्ड का मतलब होता है ओवर यूज्ड। ऐसा वाक्यांश, ऐसा शब्द जिसका बहुत बार इस्तेमाल हो चुका है, घिसी पिटी जो चीजें होती है, कहावत होती है, उसको बोलते हैं कैच वर्ड। फिर है कॉमन एरर। पहला है लुकिंग फॉर रेमेडीज टू द अंडरलाइंग कॉजेज आर मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो, जेरेंड से स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस को, ये जेरेंड था, इससे सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो सिंगुलर आएगी ना वर्ब। जेरेंड से स्टार्ट करते हो, जेरेंड सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं हमेशा। 2 नंबर आंसर आएगा। 3 years ago he was in prison over corruption charges। कोई गलती नहीं है यहाँ पे, आपका आंसर नो एरर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग कमबैक्स। वन ऑफ द जब लगाते हो आप, वन ऑफ द जब लगाते हो तो वहां पे नाउन आती है प्लूरल, तो कमबैक्स आएगा, ठीक है। और व्हेन ही वाज इन पावर बिटवीन 2003, टू नहीं लगेगा, एंड लगेगा। बिटवीन के साथ में एंड लगाते हैं, बताया था मैंने आज भी आपको, ठीक है। फिर देखिए, सिनोनिम्स की बात करें, डिसमेंटल क्या होता है? डिसमेंटल होता है ब्रेक करना या एबोलिश करना। रिपेयर करना नहीं होता, ये तो उल्टा हो जाएगा इसका। फर्निश का मतलब प्रोवाइड करना होता है, देना होता है। और फोइल का मतलब असफल करना है प्रयास को, ठीक है। थ्वार्ट बोलते हैं इसका, एक सिनोनिम होता है थ्वार्ट, THWART। अगला है कंजूर अप। कंजूर अप होता है क्रिएट करना, मेक, बनाना। मेंड मरम्मत करना है। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़। मेक शिफ्ट क्या होता है? जुगाड़। और मार का मतलब होता है स्पॉइल करना, डैमेज करना, क्षति पहुंचाना, खराब करना, ये सब। ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे हम कल एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू।